गुड इवनिंग। मैं भानुप्रताप, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम आपके जीवन में बहुत ही चिंता का विषय लेके आए हैं, जिससे हमारा जीवन और पूरा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। सबसे बड़ा विषय है पॉलीथीन, जिसे हम पन्नी बोलते हैं। पॉलीथीन का यूज हम बरसों से करते चले आ रहे हैं और हर तरीके से करते चले आ रहे हैं। क्या आपने कभी एक क्षण भी इस पे विचार किया कि ये कितना खतरनाक चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं? पॉलीथीन, मैं पॉलीथीन हूँ। पॉलीथीन आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है। एक जर्मन रासायनिक वैज्ञानिक जे हॉर्न ने एक इन्वेंशन किया, एक खोज की, जब वो अपने प्रयोगशाला में एक परख नली में एक चिपचिपा पदार्थ कुछ और बना रहे थे, लेकिन वो कहीं न कहीं गलती से कुछ और पदार्थ बन गया था, जो एक चिपचिपा और पतला पदार्थ था। बाद में वैज्ञानिक ने उस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बना। उसके बाद उनके अन्य दो सहयोगियों ने इसकी पहचान कर ली और ये पॉलीथीन का नाम दिया। पॉलीथीन हमारे जनजीवन पर किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, आप समझने का प्रयास कीजिए और उस पर ज़रूर अपने निर्णय लीजिए। क्योंकि आजकल आप देखिए, हर सारे पैकेट फूड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारा पॉलीथीन के रूप में, पानी पीने की बोतलों के रूप में, डबल रोटी पैकिंग इस्तेमाल करने में, पैकेट दूध का इस्तेमाल करने में, मार्केट जाने में भी हम पॉली बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर रूप से हम पॉली बैग का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। पॉलीथीन कहता है कि मेरा जीवन तो, उपयोगी जीवन तो सिर्फ 1 से 2 घंटे का रहता है, लेकिन मैं कई सालों, कई वर्षों तक, युगांतर तक मैं पृथ्वी पर पर्यावरण प्रदूषण फैलाता रहता हूँ। वो और किस किस तरह से मैं प्रदूषण और मौत का कारण बन रहा हूँ। सबसे पहले जीव जंतुओं का, जो पौधे उगते हैं उसके ऊपर मेरा प्रहार होने से उनका दम घुट जाता है और वो अनायास ही मौत के गले लग जाते हैं। दूसरी चीज़, गाय भैंस आदि खाने के माध्यम से मेरे को निगल लेते हैं, तो उनको तड़पाने का काम मैं करता हूँ। दूसरी चीज़, पर्यावरण या प्रदूषण में हम इसको जला देते हैं, तो जलाने के बाद धुआं के रूप में पूरे वातावरण में फैल जाता है, जैसे दमा, अस्थमा जैसी विभिन्न बीमारियों को निमंत्रण देने में ये सहयोग करता है। तो आज आप ये निर्णय कीजिए, इतनी सारी दिक्कतें होने के बावजूद भी हम इसका एक उपयुक्त कदम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं कि पॉलीथीन को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट किया जा सके। पॉलीथीन कहता है कि मैं सबसे बड़ा मित्र जब मेरा इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए हो रहा था, जैसे बिजली के केबल बिछाने के लिए, अंडरग्राउंड बिजली के तारों पर उपयोग किया जा रहा था, इंसुलिन केबल बनाने के लिए और कई सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, तब मेरा अच्छा उपयोग था, तब मैं मानव का मित्र था। लेकिन अब मैं धीरे धीरे मानव का शत्रु बनता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ी और दुर्गम स्थानों तक भी मनुष्य के माध्यम से उनके साथ रह के वहाँ तक भी जा रहा हूँ। आप सोचिए कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पॉलीथीन का उपयोग नहीं किया जाए, और कई सारी नदियों में इसका प्रभाव हो जाता है, कई सारे नली नालों में इसका प्रभाव हो जाता है। प्रकृति को दूषित होता जा रहा है वातावरण। वृक्षारोपण तो हम वैसे ही कम कर रहे हैं, लगातार प्रकृति से खिलवाड़ करते जा रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में और सारी विषमताएं उत्पन्न हो रही हैं। आपने कभी ये विचार किया है कि शायद पॉलीथीन को कितनी बार प्रयास किया गया रोकने का, लेकिन जब तक हम हर व्यक्ति अपनी मानसिकता तय नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य का आविष्कार ही उसके सुख और दुख का कारण बनता जा रहा है। वो उसके सुख के लिए तो चंद मिनटों और चंद समय के लिए था, लेकिन लंबे समय तक उसकी मौत का कारण बनता जा रहा है। आज शायद 99% हम लोग पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है सभी भारतीयों से, हर व्यक्ति तक, कि पॉलीथीन के चिंतन के विषय के बारे में जागरूक होकर आप अपने आसपास के लोगों के विषय में सोचिए और उनसे होने वाली चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। पैकेट फूड का इस्तेमाल कम कीजिए, कम क्या बिल्कुल ही नहीं कीजिए। बाज़ार मार्केट आने जाने के लिए अपने कपड़े के बनाए हुए थैलों का इस्तेमाल कीजिए, और विभिन्न तरीके से हम पॉलीथीन को अवॉइड कर सकते हैं। आज यदि हमने कदम नहीं उठाया तो आने वाले कई सालों में हम इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपने देखा होगा, कोविड जैसी महामारियों में लोगों को विभिन्न तरह की बीमारियां उत्पन्न हुई, क्योंकि वो सब पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी उसमें संलग्नता साबित हुई थी। इसलिए आज से अनुरोध है
कि अच्छा जीवन जीने के लिए और कुछ सुख के लिए हम हितकारी औद्योगिक कंपनियां तो उनका उत्पादन करेंगी ही करेंगी, हमें उनको पूरी तरह से बैन करना चाहिए और उसमें अपना कड़ा सहयोग भी करना चाहिए। हमारा अनुरोध है हर भारतीय से कि कहीं न कहीं आप इन विषम परिस्थितियों से निकल सकें, इसके प्रति सलाह मशवरा करके अच्छे मेल आईडी लिख के अपने प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई चीज़ों में उनको संबोधन करके इसको बिल्कुल पॉलीथीन मुक्त भारत बनाने में सहयोग करें। इस आज वार्ता के साथ मैं यहीं अपनी बारी को विराम देता हूं। आपका शुभचिंतक मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच भानु प्रताप शर्मा आपके साथ ऐसे कई अतिरिक्त जानकारी और रोचक विषय लाते रहेंगे, जिससे हम अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर करने में अपना पूर्ण सहयोग कर सकें और नॉलेज के माध्यम से ये नॉलेज प्रति व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे हर छोटे से छोटे बच्चे को हम शुरू से ही गाइड कर सकें कि इसका लाभ क्या है, हानि क्या है। कहीं ऐसा ना हो आज हम इसका उपयोग ना जान सकें, हमको नहीं पता है तो हम अपने आने वाले परिवार को भी ये जानकारी नहीं दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद जानिए, अपने आसपास के लोगों को बताइए कि पॉलीथीन कितना घातक और चिंतक विषय है। आज हम इसके बारे में अच्छा कदम उठाएंगे तो अपने देश को और अपने परिवार को स्वस्थ बनाएंगे। हमारा हर किसी का यही कदम है कि हर व्यक्ति स्वस्थ और खुशहाल रहे, क्योंकि आने वाली जनरेशन इन चीज़ों से विरक्त होती जा रही है। ज्ञान को वो समझना नहीं चाहते, क्योंकि ज्ञान तो उनको औसत लगता है, लेकिन वो आज अपने हल्ला हो की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जिससे अपने जीवन को नष्ट कर ही रहे हैं, अपने मानसिक प्रवृत्ति और मानसिक शक्ति को भी नष्ट करते जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी मानसिक शक्ति को और ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करेंगे, हम पेट को खाना तो 10 बार देते हैं, जब तक हम अपने मानसिक खाना नहीं देंगे, अपने मस्तिष्क को 5 बार खाना नहीं देंगे, तब तक हमारी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी ग्रोथ हमारा सुपर पावर कंप्यूटर ब्रेन ही है। हमारा ब्रेन के लिए अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा पोषण कैसे मिलता है? खाने पीने से तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अच्छी पुस्तकें पढ़ने से, अच्छा ज्ञान अर्जित करने से, अच्छे विषयों को सुनने से, चिंतन करने से हमारे मस्तिष्क को खाना मिलता है, जिससे हमारा मस्तिष्क सुचारू रूप से चलकर अच्छे कार्यों, अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार होता है, अच्छे से अच्छे निर्णय करने की क्षमता प्राप्त होती है। जब हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है तो हम बड़ा सा बड़ा अच्छा से अच्छा निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।